जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जो है वो मस्त होंगे। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आज स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि मैं जो हूं वो 2 से 3 दिन तक जो है अब अवकाश रहेगा, क्योंकि कुछ प्राइवेट काम करने के कारण जो है अब मैं थोड़ी 2 या 3 दिन तक जो है वो पढ़ाई नहीं पाऊंगा। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को जो है ये बता दी है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। अब हम जो है वो जब मैं आऊंगा तो मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को जो पढ़ा रखा है कि आपने जो है वो कितना पढ़ा है। ठीक है। रिवाइज का मतलब क्या समझे आप? जैसे मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड में क्या पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मैं इसके बाद जो बलभद्र सा या फिर आपका श्याम सा या मान सा वो पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले जो है पीछे का रिवाइज कराऊंगा। जैसे आपका चंद्रवंश की मैं आप लोगों को बता दूं, एक मैराथन टाइप की निकालूंगा मैं जितना मैंने पढ़ा है। ठीक है। या उससे पहले भी है, कोशिश करूंगा उससे पहले कभी जो है वो मैराथन निकाल दूंगा, चाहे आपके कस्तूरी वंश हो चाहे कोई भी वंश हो। ठीक है। कोशिश हम एक बेहतर से बेहतर बनने की करेंगे। इस फैमिली में जो है बी4 चैनल जो है ये अगर आप लोगों के बीच में आ रखा है तो बस सिर्फ आपके शो में लगा रहेगा हमेशा। ठीक है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। ठीक है। और एक बेहतर टीचर के अंदर और एक स्टूडेंट के अंदर एक ही क्वालिटी होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन टू ईच अदर अगर अच्छा है तो बस सब कुछ अच्छा मिलता है, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। और अगली बात ये रहेगी कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं जो मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ा रखा है। कहने का मतलब क्या समझे आप? जैसे आपको राजा कनकपाल है या फिर आपका अजयपाल है या सहजपाल है, ये 3 वंशों के जो है, ये जो इनके वंशज रहे, इनको जो है अभी थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप में जो है वो इसका रिवाइज कर दे। एक छोटा सा मैराथन टाइप का बोल रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है। और बात ये ध्यान रखना, जैसे मैं परसों आऊंगा तो एक बेहतर तरीके से जो है हम और कोशिश करेंगे पढ़ने की, धीरे धीरे अपने कोर्स से यूं ही करेंगे। अच्छा विद्यार्थी वो अच्छा सारथी वही होता है जो अपने प्रॉपर नोट्स के साथ चलता है, एक बेहतर तरीके से चलता है और कोशिश करता है वो हर एक दिन कुछ नया सीखने की। हर सुबह जब आती है और कहते हैं ना कि सूर्य की किरण जब आपके सरवाने में आती है उससे पहले आपको जगना बहुत जरूरी है। बस हमेशा जो है वो अपने सपनों में लगे रहिए। और रिवाइज रिवाइज एक महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। मैं दोस्त याद रखना, रिवाइज अगर नहीं करोगे ना तो बुरा मत मानना, कभी सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी मैं फर्स्ट बात करूं ऐतिहासिक काल की, तो आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल अगर मैं तीनों आपको पूछ दूंगा यहाँ से क्वेश्चन तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर मैं लाखों गुफा उड़िया से पूछ दूंगा या गोरखा गुफा उड़िया तो कहीं से भी उठा के पूछ दूं मैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। या कप मार्क्स बताए थे मैंने हरिद्वार में। ठीक है। या हैंडबुक में जो है यहाँ पे कप मार्क्स की खोज की थी 1989 में, तो वो सी चीज अगर मैं आपको जो है यहाँ पे करवा दूं तो आप कभी कंफ्यूज होंगे। क्यों? इसलिए होंगे, मैं सब विद्यार्थियों ने नहीं बोल रहा हूँ, जो पढ़ रहे होंगे वो अच्छी बात है, उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी रिवाइज नहीं कर रहे। रिवाइज हर एक दिन करना है। योजना तभी अच्छी होती है। अपनी योजना हमेशा गुप्त होनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए योजना के बारे में। याद रखना, लोगों को आपकी मेहनत नहीं दिखती चार दीवारों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उनको तो आपका रिजल्ट दिखता है। बस जिस दिन आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया ना, जो जो आपसे जलते हैं उनको ये दिख जाएगा कि हाँ इस बंदे ने जो है वो यार क्या कर दिया, फलाने के लड़के ने क्या कर दिया। बस खूब मेहनत करो। अपने मम्मी के जो सपने हैं, जो कड़ी धूप में मेहनत कर रही है खेतों में, उसको समझो यार, दिल पे लगाओ। क्या आप लोग अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते होंगे, ये मैं जानता हूं, अपने पापा से बहुत प्यार करते होंगे आप लोग। बस सपनों को साकार करो। आप चाहे जब दूर दराज क्षेत्र से देहरादून पढ़ने आ रखे हैं या कहीं से भी कहीं जा रखे हैं, वो अपनी स्टेट की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने प्यारे हिंदुस्तान की बात करो। तो बस एक ही चीज के लिए जा रखे हैं आप, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। देख, ये एक बात याद रखना हमेशा, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। ठीक है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। लगे रहो अपने सपनों में, या तो सक्सेसता मिलेगी या फेल होंगे तो अनुभव मिलेगा। याद रखना हमेशा। पर डिमोटिवेटेड हमेशा कभी नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट होना है। और आपको याद रखना है एक चीज मेरे दोस्त, याद रखना कि जब आप संघर्ष करोगे, संघर्ष का नाम ही सफलता है, ये मेरा अपना नारा है। याद रखना इस चीज को, इसको मैं बार बार दोहराता हूं, ये मुझे अच्छी बात लगी। ठीक है। चलो अब एक छोटी सी क्लिप में जो है हम यहाँ वो करेंगे, रिवाइज करेंगे, और 2 से 3 दिन का जो है वो आप लोगों के बीच में अवकाश रहेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है। चलो आज पढ़ने वाले हैं गुरु जी, हम वो पढ़ने वाले हैं कनकपाल, यानी कि कनकपाल। ये रिवाइज है सिर्फ। ठीक है। मैराथन, छोटा सा मैराथन टाइप का है। मैंने क्या बताया था, ये फाउंडर किसके माने जाने की, फाउंडर फाउंडर ये बोला था सर जी आपने, फाउंडर मीन संस्थापक। ठीक है। संस्थापक ये बोला था मैंने, बोलेंगे सर जी ये जो संस्थापक माने थे आपने, ये माना था आपका पवार वंश का, यानी कि पवार वंश का। ठीक है। पवार वंश का, बस ये आप लोगों ने लिख रखा है, ये आपके लिए रिवाइज का है।
मैंने बोला था कि 1455 के आसपास में ये एक अभिलेख मिला था, यानी कि अभिलेख। अब देखना दे रहे हैं कितना टाइम लगता है यहाँ उसमें रिवाइज पे, क्योंकि क्लास में जो है वो बताने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो चीज आप देख लेना। 1455 में एक अभिलेख मिला था, ठीक है, किसका अभिलेख मिला था बोलेंगे सर जी, जगतपाल का, यानी कि जगतपाल का। जगतपाल कहां से मिला था, तो देव प्रयाग के, यानी कि देव प्रयाग, प्रयाग के रघुनाथ मंदिर, ठीक है, रघुनाथ, रघुनाथ मंदिर से, ठीक है, मंदिर से, रघुनाथ मंदिर से। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे कि इन्होंने 4 प्रकार की सूची बनाई थी। पहले प्रकार की जो सूची थी इनकी, यानी कि 4 प्रकार, यहाँ पे लिख दो 4 प्रकार की सूची, ठीक है, सूची। कौन कौन सी सूची थी सर जी, पंवारवंश की 4 प्रकार की सूची। पहली कब की थी बोलेंगे सर जी, ये आपके 17, ठीक है, 17 लिखना है, 17 कितनी जाएगी 96 की थी। यहाँ पे कौन बैठता था सर जी, बोलेंगे यहाँ पे जो बैठता था आपका वो हॉर्डिंग बैठा हुआ था, यानी कि हॉर्डिंग, ठीक है, इस वाली सूची में, ठीक है, इस प्रकार की ऐसे समझना आप हॉर्डिंग में जैसे, ठीक है। दूसरी आप बोलेंगे सर जी ये आपकी 1859 की बात बता रहा हूं सर जी, और ये कब की 1859 का मतलब आपके यहाँ पे कौन बैठा था, बैकेट, बैकेट, ठीक है, बैकेट पर। तीसरी प्रकार की सूची आपकी किसने दी थी, एटकिंसन, यानी कि एटकिंसन। और एटकिंसन ने क्या बोला था कि जो ये सूची है कुमारों की सूची, ये किस प्रकार की सूची है, तो अल्मोड़ा प्रकार की सूची है, बोला था मैंने, अल्मोड़ा प्रकार की सूची जो थी इनकी, वो आपको पता है सर्वमान्य कौन सी सूची, जो आपकी ब्रैकेट की सूची सर्वमान्य मानी गई थी। तो यहाँ पे आपका सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह अपना सभासार ग्रंथ के बारे में बताते हैं, सुदर्शन शाह जो है वो सभासार, सुदर्शन शाह सभासार ग्रंथ कब मानते हैं, बोलेंगे सर जी ये 1828 में अपने सभासार ग्रंथ के बारे में बताते हैं, यानी कि सभासार ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ। सुदर्शन शाह जो है वो किसका पुत्र हुआ करता था, तो प्रद्युम्न शाह का, प्रद्युम्न शाह जो आपके कुरुड़ा मैदान में जो है प्रद्युम्न शाह को वीरगति पार गए थे, ठीक है। मुझे बताएंगे जो गढ़वाल का वर्णन मिलता है, संपूर्ण गढ़वाल का, वो किस में मिलता है बोलेंगे, यानी कि संपूर्ण गढ़वाल का वर्णन, ठीक है, गढ़वाल का वर्णन। बोलेंगे सर जी ये जो संपूर्ण गढ़वाल का वर्णन मिलता है, ये आपके हरे कृष्ण रतुड़ी, हरि कृष्ण रतुड़ी की बुक्स में मिलता है, ठीक है, हरे कृष्ण रतुड़ी की जो है वो बुक्स में मिलता है। दूसरी बात आ जाती है जो आपका गढ़वाल की गढ़वाल जाति है, यानी कि गढ़वाल जाति पुस्तक का वर्णन, जाति पुस्तक का वर्णन वो किसने लिखा था, बोलेंगे सर जी ये लिखा था आपका बाल कृष्ण शांति की बुक्स में मिलता है, ठीक है। आपको बता दूं यहाँ पे, अब इसके बारे में बता दूं आपको, कनकपाल के बारे में आ जाता है, ठीक है, कनकपाल को जो है वो आपको पता है फाउंडर माना गया था, ठीक है, संस्थापक दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कनकपाल के जो है वो नौ क्या मिलेंगे, बोलेंगे सर जी जो आपने बताया था जो आपका कनकपाल हो 9वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी कि नौवीं शताब्दी, ठीक है, शताब्दी में कितने 52 राजाओं का किया था शासन। इसमें से एक राजा था आपका अनंतपाल बोलो, या फिर इसका दूसरा नाम आपका भानु प्रताप नहीं, एक चीज है यहाँ पे 52 राजाओं का जो है वो शासन मिला था। जो एक राजा था यहाँ पे कौन बैठता था, वो बैठता था आपका भानु प्रताप का वर्णन। भानु प्रताप का दूसरा नाम क्या बताएंगे जरा, सोनपाल, ठीक है। भानु प्रताप का जो है वो दूसरा नाम क्या था आपका, सोनपाल हुआ करता था। अब आप याद रखना भानु प्रताप दूसरा नाम जो होता है वो सोनपाल मिलता था। एक चीज बताऊं, जो एटकिंसन था, एटकिंसन और आपका कौन था, बोलिए सर जी एटकिंसन, और जो दूसरा था आपका वो था आपका हरिकृष्ण रतुड़ी। इन्होंने बोला था कि जो आपका जो है ये कनकपाल है, यानी कि कनकपाल को बोला था कि ये जो है वो आपके चांदपुर गढ़ी पर जो है वो आपके तीर्थ यात्रा पर आ रखा था, तो तीर्थ यात्रा पर आ रखा था, ठीक है, पढ़ा रखा मैंने आप लोगों को, ठीक है, तीर्थ यात्रा पर आ रखा था। अगली बात आ जाती है कि इसको जो है किसने, हरिकृष्ण रतुड़ी ने क्या बोला था, कृष्ण रतुड़ी ने क्या बोला था, सर जी हरिकृष्ण रतुड़ी ने बोला था कि जो ये आपका कनकपाल है ये किसका छोटा भाई था, तो वाघपति का जो है वो छोटा भाई माना गया है। ये आपका किसने बताया था, बोलेंगे किसने बताया, हरिकृष्ण। पातीराम मिलते हैं, पातीराम ने जो एक बुक मिलती है वो मिलती है आपकी गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है, क्या मिलती है, गढ़वाल, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, कौन सी बुक्स मिलती थी, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न एक बुक हुआ करती थी। उसमें क्या बोला कि जो ये कनकपाल था ये जो है वो मालवा से आया था। कहां से आया था ये, यानी कि कहां से आया था, तो मालवा से आया था,
मालवा से जो है ये कनकपाल जो है ये यहाँ आया था। लेकिन कुछ इतिहास, कुछ लोगों ने बोला जो कनकपाल था वो ठीक है, मालवा से अलग अलग लोगों के अलग वो थे, ठीक है। तो उसके बाद एक बुक्स आती है आपकी, कौन किसकी बुक आती है, तो बोलेंगे सर जी कन्हैया लाल, यानी कि कन्हैया लाल की आ जाती है। दूसरी जो बुक्स आती है वो आपके मणिक लाल की आ जाएगी, मणिक लाल की आ जाएगी। और मुंशी की बुक्स आती थी जिसमें जो है एक गढ़वाल से जो है ये बताया गया जो कनकपाल है वो गुजर देश से, गुजरात से जो है वो यहाँ पर आया था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब उससे बाद हम पढ़ेंगे परमार वंशों ने कुछ अलग अलग में जो है वो मुद्दे रखे। नंबर एक बात आ जाती है आपके हरे कृष्ण रतुड़ी ने क्या बुलाते हैं, यानी कि हरे कृष्ण रतुड़ी ने कि जो हरे कृष्ण रतुड़ी इसका राज्यारोहण का बताते हैं, बोलेंगे 888 मेरे मुंह में बार बार 18 आता है, 888 आता है। ये किसने बताया था, हरे कृष्ण रतुड़ी ने अपना जो है वो 888 बताते हैं। भक्त दर्शन के अनुसार भी यही बताते हैं, भक्त दर्शन, ठीक है। भक्त दर्शन भी जो है वो 888 ही जो है इसकी डेट बताते हैं। लेकिन सुदर्शन साहब जो है वो सभासार ग्रंथ में क्या बताते हैं, सुदर्शन साहब बोलते हैं सभासार ग्रंथ में मैं जो वो पवार वंश का क्या हूं, एक वंशज हूं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बोलेंगे सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने सुना होगा कि चमोली का एक गांव पड़ता है, बोलेंगे सर जी कौन सा गांव पड़ता है चमोली का, यानी कि चमोली, चमोली का एक गांव पड़ता है आपका सकंड ग्राम, सकंड ग्राम। यहाँ पे आपका सूरपाल और सुरतीपाल का एक अभिलेख मिलता है, सूरपाल और सुरतीपाल, ठीक है। याद रखना मैं लिखा नहीं रहा, बस रिविजन करवा रहा हूँ। सूरपाल और सुरतीपाल का एक अभिलेख मिलता है। जब एक सूरपाल और सुरतीपाल का अभिलेख कौन सा अभिलेख माना जाता है, 15वां प्रकार का अभिलेख माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली बात बता दूं कि 24वें राजा कौन हुआ करते थे, वही भानु प्रताप हुआ करता था। और 24वें राजा आपके कौन, भानु प्रताप, इसका दूसरा नाम आपका सोनपाल, जो आपके भिलन घाटी में रहते थे। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलेंगे सर जी एक दूसरे नाम से जाने की सोन घाटी के नाम से भी जो है इसको भी जाना जाता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, यहीं पे 28वें राजा कौन हुआ करते थे, बोलेंगे सर जी लखन देवपाल, यानी कि लखन देवपाल। तो लखन देवपाल का भी 28वें राजा जो लखन देवपाल हुआ करता है इसका भी जो है वर्णन मिलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रुद्रप्रयाग में 1994 में जो है, बोलेंगे रुद्रप्रयाग के आपके 1994 देखेंगे, रुद्रप्रयाग के 1994 में धार सिलसिला लेकर संबंध जो 29वें राजा किसका था, बोलेंगे सर जी 29वें राजा जो है वो आपका लखन अनंतपाल द्वितीय का था, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इस पॉइंट को, थोड़ा अटपटा सा पॉइंट लग रहा है आपको, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बस ये थोड़ा सा रिवीजन है दोस्तों। आज मैं से जाने के चक्कर में हूं तो थोड़ा जो है ये रिवीजन प्रकार करेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो है वो आपका रुद्रप्रयाग में कौन से 1994 का, रुद्रप्रयाग में 1994 में, ठीक है। रुद्रप्रयाग के 1994 धार शिलालेख, ठीक है, शिलालेख, ठीक है। धार शिलालेख का संबंध आपके 29वें धार शिलालेख का संबंध 29वें राजा किससे, अनंतपाल द्वितीय से, ठीक है, अनंतपाल द्वितीय से था, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज बता दूं और कि ये आप लोग जो है अच्छे से ध्यान रखना, जितना रिवाइज करवा रखा मैंने, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, बोलेंगे राजा अजयपाल के बारे में, ठीक है, ठीक है। वो पढ़ने वाले हम किसके बारे में, यहां से बोलेंगे सर जी आप वो पढ़ने वाले हम राजा किसके बारे में, अजयपाल के बारे में, ठीक है। यानी कि राजा अजयपाल, ठीक है। राजा अजयपाल है ये, ठीक है, पूरा अजयपाल है। कौन से नंबर के, 37वें नंबर का राजा लिखा था मैंने आप लोगों को, ठीक है। राजा तो बोला था राहुल शंकर क्या बोलते इसको, यानी कि इसका पिता का नाम क्या था, बोलेंगे आप, वो बोलेंगे सर जी अनंतपाल, ये क्या था, इसका पिता था, पिता बताया था आपने। आप एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों के एक पॉइंट छूट गया वहां पे, वो ध्यान रखना। वो पॉइंट ये था कि आपके 34वें राजा हुआ करते थे, बोलेंगे सर जी वो कौन हुआ करते, जगतपाल। मैंने फर्स्ट में बताया था। इसका जो अभिलेख मिलता है वो देवप्रयाग के जो है वो रघुनाथ मंदिर से मिलता है, रघुनाथ मंदिर से। इसको जो है वो रजवार भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रजवार। याद रखना इसको, ठीक है। यानी कि अनंतपाल का जो है वो 34वां राजा जो है वो अनंतपाल बोल रहा हूं मैं, जगतपाल, ठीक है। जगतपाल का जो है देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से मिलता है, जिसको रजवार, ये मैंने फर्स्ट ही में दिखा दिया था आपको, वैसे ये वहां पे एक क्लिप में जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे सर जी ये आप अनंतपाल का राहुल संकृत्यान ने क्या बोला था, यानी कि राहुल संकृत्यान, ठीक है, संकृत्यान इसने बोला था कि ये आपका जो है वो पवार व परमार वंश का क्या था, फाउंडर माना जाता था, ठीक है। ये किसने बोला था, आपका राहुल संकृत्यान। लेकिन पातीराम जो है इसे किस नाम से पुकारता है, यानी कि किस नाम से पुकारता था, बोलेंगे सर जी ये गढ़वाल के गणपति के नाम से जो है वो पुकारता था, कौन, पातीराम।
ठीक है। इसने क्या किया था और बताओ सर जी इसके बारे में। अच्छा, इसने जो है वो कत्तुरियों का पहला तीन तीन प्रकार की फैमिली हुआ करती थी, पहली दूसरी तीसरी। पहले हमें आपका कौन बैठा था बोलेंगे सर जी, ये 700 ईसा पूर्व से लेकर आपके ईसा पूर्व को पहले बैठा था आपका, बोलेंगे कौन बैठाया था मैंने, बोलेंगे सर जी और बसंत देव, ठीक है। दूसरे में निम्बर, तीसरे में आपका सूर्यआदित्य वंश बताया था, ठीक है। इसने क्या किया, कत्तुरियों को क्या किया था, पराजित यानी कि पराजित मतलब हरा दिया था, ठीक है। जब हरा दिया था इनसे क्या किया था, आपका सोने का सिंहासन छीना, सोने का सिंहासन, ठीक है, सिंहासन जो है वो छीन लिया था, ठीक है। अगली बात बन जाएगी, जब इसने सोने का सिंहासन छीन लिया था, इनके बीच में जो है ये युद्ध होता है, किसके बीच में, आपके कीर्तिचंद के बीच में होता है। और आपके बता दो यहाँ पे कीर्तिचंद के बारे में, कीर्तिचंद के बीच में हुआ था युद्ध और आपके अजयपाल के बीच में, यानी कि अजयपाल के बीच में। कीर्तिचंद वही चंद शासक था, कीर्तिचंद बता दो यहाँ पे जो आपका कीर्तिचंद था, बताएंगे कीर्तिचंद का शासनकाल कितना था, बोलेंगे सर जी 1488 से लेकर के आप लिखा रखा 1506 कीर्तिचंद, ठीक है। विशोदा और क्या क्या गोरारो सुंडरा ऐसे क्षेत्र इसने अपने उसमें मिला दिया, ठीक है। अजयपाल ने जो है वो पराजित कर लिया था। ये आपका किसका, रत्नचंद का जो था पुत्र हुआ था, रत्नचंद जो था 1477 में जो है बद्दी पे बैठा था। रत्नचंद वही जिसने नागवंश को क्या किया था, पराजित किया था। रत्नचंद वही जिसने सब पहले भूमि बंदोबस्त करवाया था, चंद्रवंशों में एक मात्र राजा था भूमि बंदोबस्त के बारे में जिसने बताया, वो रत्नचंद हुआ था। इसी बात कौन था आपका, रत्नचंद से पहले कौन बैठे सर, इसका पिताजी कौन था, रत्नचंद था, बोलेंगे रत्नचंद का जो पिताजी हुआ करता था वो आपका कौन हुआ करते थे, भारती चंद, ठीक है। भारती चंद का शासनकाल क्या था, वही सर जी 37वां नंबर हुआ करता था। और भारती चंद का जो आपको बता दूं पीछे का, कोई बात नहीं मैं रिवाइज करवा देता, जब रिवाइज करने बैठे ठीक है तो रिवाइज ही करवा देते हैं, ठीक है। भारती चंद कोई बात नहीं। तो भारती चंद का जो शासनकाल था वो आपका 1437 से लेकर 1477 में गद्दी पर बैठे। भारती चंद वही जिसके शासनकाल में जो है आपके पावने मिलते थे, बागाधोन में मिलता था, ब्रह्मना मिलता था, या पहला पड़ाव इनका जब इन्होंने युद्ध किया था तो क्या किया था, कटोरियों के दास्ता से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, रोटियों के दास्ता से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने उनसे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो जो पहला पड़ाव था इनका वो कटकुनोला था, दूसरा था जो बाली चोड़ हुआ करता था। और आप याद रखना मेरे दोस्त, और जो ये नायक जाति के क्या करते होते थे, अवैध संतान हुआ करती थी, नायक जाति के अवैध संतान हुआ करती थी, ठीक है, ठीक है। और तो आप ऐसे जो है ध्यान रखना है। वैसे आप एक चीज इसने 1451 और 1452 में जो है वो रोटियों पर जो है वो क्या पा ली थी इसने, बोलेंगे सर जी विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसका जो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन आपको याद रखना इनके बीच में है वो 1491 का एक युद्ध होता है आपका, कौन सा युद्ध होता है, बधानगढ़ का युद्ध। यहाँ पे ये रखना इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बधानगढ़ का युद्ध, बधानगढ़ का युद्ध। तो इसमें ये हार गए थे। अब जब भाई अजयपाल हार गया था, नहीं अजयपाल, तो इसने अपनी राजधानी कहां ले गई थी, बोलेंगे तो देवलगढ़ के कहा ले गई थी, आपके प्रसाद पहाड़ी पर, यानी कि प्रसाद पहाड़ी पर ले गया था। यहीं पे इसने जो है वो सत्यनाथ गुफा का क्या किया था, जीर्णोद्धार कर दिया था, यानी कि जीर्णोद्धार कर दिया था, ठीक है। ऐसे याद रखना आप, सत्यनाथ गुफा क्या कर दिया था आपका, जीर्णोद्धार, ठीक है, जीर्णोद्धार उद्धार कर दिया था, ठीक है। जब इसने सत्यनाथ गुफा का जो है वो जीर्णोद्धार कर लिया था, तो इसने प्रसाद पहाड़ी के ऊपर कब ले गई थी राजधानी, बोलेंगे सर जी वो ले गई थी आपकी 1512 में ले गई थी, बताया था मैंने परसों, इसको बोलो कंफ्यूज में तो ना, ये सब कुछ मैंने वहां जो है वो बता रखा था। दूसरी बात हुआ करती थी जब इसने तो अपनी राजधानी दोबारा लाई, ठीक है, तो कहां ले गई थी, श्रीनगर में लाई थी दोबारा, श्रीनगर। ये कब लाई थी, बोलेंगे सर जी ये लाई थी आपकी 1512 से लेकर यहाँ पे 1517 में जो है श्रीनगर में लाई थी। यहीं पे श्रीनगर में जब इसने राजधानी तो काली देवी मठ का क्या करवाया था इसने, निर्माण करवाया था। यहाँ पे काली देवी मठ का जो है स्थापित करवाई थी इसने। जब इसने स्थापित लिख देना यहाँ पे, ठीक है, स्थापित करवाई थी। तो जब इसने काली देवी मठ स्थापित किया, यहीं पे इसने रसोई क्या किया था, सरोला ब्राह्मणों की जो है वो नियुक्ति की, यानी कि सरोला ब्राह्मणों क्या करते थे इसने, बोलेंगे सर जी नियुक्ति कर दी थी। और यहीं पे इसने मापन के लिए जो है वो धूली और पाथा पैमाने का जो है वो यूजेबल किया था, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो राजा अजयपाल हुआ करता था उसको जो है किसने, बोलेंगे सर जी वो जो है ये बोला कि प्रोफेसर अजय सिंह ने बोला था इसको कि ये जो राजा है, कौन सा राजा, बोलेंगे अजयपाल, ये अशोक सम्राट मुगल नहीं, अशोक सम्राट के समान है, सम्राट अशोक के समान है, ठीक है। ये आपका जो है वो सम्राट अशोक के समान बताया था। यही गढ़वाल का जो है अशोक कहा जाता है, अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, गढ़वाल का विश्वकर्मा कहा जाता है, गढ़वाल का क्या बोला जाता है, अशोक नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हो गई है आप लोगों की। और जो आपका भरत कवि हुआ करता था, तो भरत कवि ने क्या बोला था, बोलेंगे भरत कवि ने बताया था कि ये आपका कृष्ण कुबेर के समान बताया था इसको।
लेकिन इसने प्रसाद पहाड़ी पर जो आप अपनी राजधानी ले गई थी, अजय पाल की पहली राजधानी है जो देवलगढ़ से लेकर के आपके कहां ले गई थी? बोलेंगे सर जी देवलगढ़ से जो है वो उठा के प्रसाद पहाड़ी पर जब ले गया था, तो वहां पे इसने जब आप सत्यनाथ गुफा का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है, तो वहां पे इसने राजराजेश्वरी का मंदिर भी बनाया। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखा। अजय पाल की जब मृत्यु हो जाती है वो कब हो जाएगी? बोलेंगे सर जी अजय पाल की मृत्यु जो हो जाती है वो आप 1519 में हो जाती है। सावरी ग्रंथ में इसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। ये अजय पाल का जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, बाकी मैंने जो है लिखा रखा। बस ये मत समझना यहाँ क्या बता रहे सर जी, ये एक छोटी सी रिवाइज टाइप का है आपके लिए, ये एक रिवाइज टाइप का है। ठीक है, बात ठीक हो जाएगी। उसके बाद कौन आ जाएंगे बोलेंगे सर जी? उसके बाद आ जाएंगे आपके 1447 से लेकर के 1475 तक किसका शासनकाल था? यानी कि 1447 से लेकर के आपके 1475 तक किसका शासनकाल था? 75 तक। जिसके समकालीन जो होता है वो अकबर हुआ करता था। अकबर, उसने एक टुकड़ी भेजी थी, ठीक है, जिसने योग बद्रीनारायण मंदिर में भी जो है वो अपनी एक घंटी लगाई। बोले सर जी किस कौन था? मुगल शासक अकबर हुआ करता था। वहां पे चंद्र शासक रुद्रचंद के समकालीन हुआ करता 1587 में, जिसने रुद्रचंद की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इस चीज को जो है आप ध्यान रखना। रुद्रचंद वही जिसने आपके क्या किया था? समाज को सुधारने के लिए अत्रिवणिक नामक धर्म निर्णय पुस्तक का निर्माण करवाया था। रुद्रचंद वही जिसने पौड़ी 15 विश्व का यूज किया था समस्त जनता के लिए। रुद्रचंद वही जिसकी 4 रचनाएं मिलता है, उसारबोध्य मिलती है, दूसरी रत्न ययाति चरित्र मिलती है, तीसरी आपकी कौन सी मिलती है? त्रिवेणी धर्म निर्णय शास्त्र मिलती है, चौथी आपकी पक्षाकेट यानी शनि शास्त्र। सब कुछ है आपके सामने। ठीक है, इसने आपकी मंडलियां बनाई थी रुद्रचंद ने, ठीक है, और अकबर ने इसको अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, सब कुछ जो है वहां पढ़ा रखा मैंने। चंद्रवंश जब मैं एक छोटी सी क्लास निकालूंगा आपके लिए रिवाइज, तो उसमें जो है मैराथन में मैं आप लोगों को जो है वो मैं बता दूंगा। तो राजा सहजपाल के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। राजा सहजपाल जो होता है उसका शासनकाल जो है वो आपका 1400 यानी कि 1447 से लेकर के 1475 तक चलता था। राजा सहजपाल वही बोलेंगे, यहां से क्या बोलेंगे? बोलेंगे जो आपका राजा अजयपाल सहजपाल हुआ करता था। तो सहजपाल का जो है वो देवलगढ़ से देवप्रयाग से नहीं, देवलगढ़ नहीं, देवप्रयाग बोलेंगे, ठीक है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के आपके क्षेत्रपाल मंदिर से जो है वो एक अभिलेख मिला था, यानी कि 42वां अभिलेख हुआ करता था। तो जब ये 42वां अभिलेख हुआ करता था तो इसका वर्णन जो है वो 1548 में जो है वहां से मिलता है। लेकिन देवप्रयाग में ये बोला गया है कि एक घंटी पर जो चित्र का वर्णन मिला था ये माना गया है कि इसे राजा अजयपाल ने ही चढ़ाया था। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आप लोगों को लिखा रखा है। राजा जो सहजपाल हुआ करता था इसके 5 प्रकार के जो है वो अभिलेख मिले थे। बोलेंगे 5 प्रकार के अभिलेख कहां से मिले थे? तो रघुनाथ मंदिर से मैंने आप लोगों को लिखा रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? बोलेंगे सर जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसको क्या बोला गया इसके अभिलेख में? वीर गुणग सुखाय प्रजा है, ठीक है, इसके जो है वो अभिलेख में जो है वो बताया गया है। बस इतना ही था इसके बारे में जो पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा रखा आप लोगों को। ये सब कुछ जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो रिवाइज था एक छोटा सा। ऐसा मत बोलना सर जी यहाँ पे पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पका रखी है, ऐसा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एक रिवाइज था दोस्तों, क्योंकि आज मैं भी जो हूँ थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। माफी चाहूंगा अगर कोई गलती सलती हुई होगी, क्योंकि बस ये मेरे दिमाग में अभी आया था जस्ट। मैंने कहा एक छोटी सी मैराथन निकाल के जाता हूँ जो पढ़ा रखा। वैसे मैं आप बलभद्र साहब पढ़ाने वाला था, वैसे मैं आपका मान साहब पढ़ाने वाला था, श्याम साहब पढ़ाने वाला था, बस अब तक कुछ अपराध स्थिति कारण में वो आज नहीं पढ़ा पाऊंगा। उस चीज के लिए जो है मैं क्षमा चाहूंगा। और आपकी पॉलिटी की क्लास में नहीं होगी 2 से 3 दिन तक, मैं अवकाश रहेगा, ठीक है। आप खूब रिवाइज करिए। अगर आपके दिमाग में कंटेंट है तो आप जो है कहीं हार नहीं खाने वाले हैं, ठीक है। खूब मेहनत करो, ताकत लगाओ, अच्छे से लगे रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं 2 से 3 दिन के बाद। ध्यान रखना अपना, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।